दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में आज हक्कू इनिशिएटिव की तरफ से जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर के और तमाम जगहों पर जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है उसको लेकर के एक इनिशिएशन जारी किया गया है। हमारे साथ में रिंकी मैम भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दिल्ली में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है इसका खात्मा किस तरीके से होगा, सरकार किस तरीके से काम कर रही है। मैम, जिस तरीके से सरकार का दावा ये है कि लगातार हम लोग इसको लेकर के काम कर रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो तमाम जनता जो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, अब क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं हर पार्टी एक अपना मुद्दा लेके आ रही है कि हम पोल्यूशन ख़त्म कर देंगे, हम बहुत सारे ऐसे वादे लेके आ रहे हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आफ्टर दिस इलेक्शंस देयर इज़ नथिंग गोइंग टू हैपन एंड द वे द पीपल ऑफ दिल्ली आर एक्चुअली इन डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। अगर आप देखें तो हम अपने छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, और ऐसा मैं कल ही सोच रही थी कि ऐसा इतने सालों में हमने कभी महसूस नहीं किया। जब शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी, हम लोगों के कभी स्कूल ऐसे बच्चों के पोल्यूशन की वजह से कभी स्कूल नहीं बंद हुए, या वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली in a place like Delhi being the capital of India, and we are not able to get the basic the amenities that is required. So definitely it is a matter of cause and concern, and the government residing in the center as well as the state government need to take a concrete decision to cure this problem of pollution basically. मैम, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लगातार इस चीज़ को लेकर के दोनों पार्टियों की तरफ से ये स्लोगन था। और मैं झुग्गियों में कई जगहों पर भी मैं भी गया हूं, वहां पे जो जिस तरीके से लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, उनकी परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सीवर लाइन्स की प्रॉब्लम्स हो। अब विधानसभा चुनाव है, तीनों पार्टियाँ जो हैं अपनी अपनी रैली भी निकालेगी। कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से स्टैंड रहेगा उन तमाम झुग्गी वासियों के लिए, और आपका क्या इसको लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, आप अगर इफ़ यू सी द हिस्ट्री बिहाइंड शीला दीक्षित जी की जब गवर्नमेंट थी, तो आई डोंट थिंक सो ये जो इश्यूज़ अभी हम फेस कर रहे हैं झुग्गी वाले, अगर हम जाते हैं उनके बीच में, हम लोगों से बात करते हैं तो उनका सबका यही कहना है कि जी इंदिरा गांधी जी के जब टाइम था तो ये जो मकान, ये झुग्गियाँ जो ये मकान अब हमें मिले वो उनकी वजह से हमें मिले। तो आज हमें जो एक रैन बसेरा हमें जो रहने की जगह मिली वो कांग्रेस की देन है। तो आप कहीं भी झुग्गियों में जाएंगे, देखिए ये जो एक इन्होंने एक लगा दिया 2100 वाला जो एक जुमला लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में डाल दिया, दैट विल नॉट सर्व द पिकस बिकॉज एवरीबडी इन द अगर आप जाते हैं ज़मीनी स्तर पे आप देखते हैं तो कहानी कुछ और है, और लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। क्योंकि मैं एक महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ फ्रॉम तिलक नगर, सो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अ वुमेन इज़ फेसिंग इन द एरियाज़, जो भी झुग्गी में जो रहते हैं, या इफ़ यू टॉक अबाउट इवन द मिडिल क्लास पीपल, दे आर नॉट हैप्पी लुकिंग एट द कंडीशंस। बिकॉज हम जब जाते लोगों के बीच, सबका यही कहना है कि जी दिल्ली आज बर्बाद है, दिल्ली हम लोग के रहने के लायक नहीं रह गई है। तो आप देखिए कि जो सत्ता में आज जो गवर्नमेंट है, आप खामियाजा जो है पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। मैं सर से भी कुछ जानने की कोशिश करता हूं कि सर किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हक्कू इनिशिएटिव की तरफ से जो प्रोग्राम जो किया गया है, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, लगातार जिस तरह झुग्गी वासियों में जो परेशानियां जो चल रही है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सीवर लाइन्स की प्रॉब्लम हो, पॉल्यूशन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है, AQI लेवल 400 के पार जा रहा है। सरकार कहती है कि इसको लेकर के हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही है। कैसे आप देखते हैं इसको? सबसे पहले नंबर तो एक बात जान लीजिए, झुग्गी की जो समस्या है, हम लोग अभी भी झुग्गियों में ही रहते हैं, हम एक झुग्गी वासी हैं। हम पूरे दिल्ली के 755 स्लम बस्ती जो है सभी का हम प्रधान हैं, और तकरीबन सीमापुरी से लेकर के तुगलकाबाद तक, लास्ट छोर हो गया खानपुर तो बॉर्डर ही हो गया, हर झुग्गी में 3, 4, 5 समस्या केजरीवाल जी के आने के बाद नया उत्पन्न हो गया। चाहे इनकी बोलिए, चाहे केंद्र में सरकार है उनके कारण बोलिए। सबसे पहले झुग्गी का जहाँ डेमोलेशन जो होता है, हम लोग अभी भी झुग्गी में रहते हैं, उसको सही ढंग से पुनर्वास नहीं किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, अभी जो आदमी हम झुग्गी में हैं, साफ सफाई की जो समस्या है, उसके अलावा एक समस्या सबसे बड़ी भयंकर है कि नशाखोरी, नशा जो है, स्मैक, गांजा, चरस, शराब, ये सब बिकने लगे। शराब के लिए तो एक के साथ एक फ्री ही कर दिया गया।
तो ये सब परिस्थिति झुग्गियों में आ गई और आज भी झुग्गियों का जो है कूड़े का भरमार है। हमारे यहाँ अभी भी पानी नहीं आता है गीता कॉलोनी में। हम पानी अभी भी जो है टैंकर से ही पीते हैं। तो टैंकर का पानी अगर नहीं होगा तो फिर 20 रुपये का बोतल खरीद के पीते हैं। प्रदूषण की स्थिति तो आपने देखी रखी है। एजुकेशन में भी जो भी थोड़ा बहुत भी शिक्षा के लिए मान लेते हैं स्लम बस्ती में किया जाता था, उसकी भी स्थिति मैंने डंप पड़ा हुआ है। तो परिस्थिति तो बहुत खराब है। जब समय डॉक्टर वालिया जी जिस समय यहाँ अर्बन और डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे शीला जी की सरकार में, तो उस समय थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पानी उनी का व्यवस्था था। लेकिन जिससे ये 10 साल से जो आए हैं केजरीवाल जी, उस समय से बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। परिस्थिति बहुत खराब है। तो सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि तमाम झुग्गी झोपड़ियां जो अब जो सरकार जो है उनके वजह से, उनके आने के बाद से जो परिस्थिति जो है और विकट होती चली जा रही है। लगातार सरकार ये कह रही है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, सीवर को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, पानी की समस्या जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, जगह जगह पर टैंक भेज रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब विधानसभा चुनाव भी है, 5 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होने हैं, 8 तारीख को इसका रुझान आने वाला है। क्या लग रहा है कि सरकार की जो रणनीतियाँ जो है वो कारगर साबित होगी? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। आप अभी पॉल्यूशन का भी पूछ रहे थे और झुग्गियों का भी पूछ रहे हैं। तो जहाँ तक झुग्गियों का सवाल है, झुग्गियों से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सेक्टर निकलते हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली को अगर एक शहर के तौर पे देखें तो इसमें जो 90% काम करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें एक वर्ग आप ले लीजिए रिक्शे वालों का या ई रिक्शा ड्राइवर्स का, या तो रिक्शा खींचने वाले या ई रिक्शा ड्राइवर्स। तो इनकी जो सन 2014 में, मैं फेडरेशन ऑफ रिक्शा पुलर्स एसोसिएशन चलाता हूँ, तो 2014 में हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड सस्टेनेबल लास्ट माइल पब्लिक कनेक्टिविटी मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे, जिससे कि जो नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, जिसका संबंध झुग्गियों से भी है, झुग्गियों को रेवेन्यू जाता है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स चलाने वाले रिक्शे वाले या ई रिक्शे वाले के माध्यम से, वहाँ की रेवेन्यू भी खत्म। जिस स्ट्रक्चर्ड लास्ट माइल पब्लिक कनेक्टिविटी मैकेनिज्म पे हम लोग काम कर रहे थे, वो केजरीवाल जी के सरकार के आने के बाद से ही ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त होने का असर ये हुआ कि एक तरफ उनके लाइवलीहुड पे असर पड़ा और दूसरी तरफ ये जो ऑड इवन करके इन्होंने थोड़ा सा पॉल्यूशन कम ज़्यादा करने का जो एक शिगुफा, एक बस कहें तो एक टोकनिज्म जो दिखाया गया, उससे ना तो दिल्ली के पॉल्यूशन पे कोई परमानेंट फर्क पड़ने वाला है, ना ही उससे कोई सस्टेनेबिलिटी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को या फिर जो गरीब हैं तबके के लोग हैं, दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनको आने वाला है। तो स्ट्रक्चर्ड सस्टेनेबल लास्ट माइल पब्लिक कनेक्टिविटी मैकेनिज्म के लिए बहुत बार अप्रोच किया गया है इस गवर्नमेंट को भी, और उनकी तरफ से इसका रेस्पॉन्स नगण्य है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। दिल्ली के पॉल्यूशन AQI लेवल 400 से ऊपर जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हर साल अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 30,000 लोग मारे जा रहे हैं पॉल्यूशन बॉर्न डिजीजेस से, और सिर्फ दिल्ली में। और 30,000 लोगों के जानों की कीमत, या फिर उसके साथ जो उसके कम से कम 10 से 20 गुना लोग जो बीमार पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से, उसका हिसाब कौन देगा? दिल्ली को देना है। दिल्ली को देना है तो दिल्ली में जिन लोगों की सत्ता 10 सालों से है उनको देना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अभी भी जागिए, अभी भी चेतिए, और इस पे कोई डायलॉग हो बिफोर द इलेक्शन, इस पर कोई प्रॉमिस हो बिफोर द इलेक्शन, तब जाकर के कहीं पे ऐसा लगेगा कि एनवायरनमेंट एज वेल एज पब्लिक लाइवलीहुड, झुग्गी वासियों को कुछ ना कुछ जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। जी। तो
जैसा कि देखा कि सर का कहना है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार जो अपना जो गारंटियां जो निकाल रही है तमाम झुग्गी वासियों के लिए भी पॉल्यूशन को लेकर के कितनी कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।